नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। उड़ीसा की भविष्यमाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को कल की लीला के बारे में सुना रहा हूँ, जिस पर स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों में वर्णन है कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो अपने प्रेम भक्ति के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं उन्हीं को पुकार के लाएंगे और अपने शरीर पर धारण करते हुए इस कलिजुग का पाप राशि को ध्वंस करेंगे, पुनः श्री सत्य युग को स्थापन करेंगे। वो दिव्य महापुरुष और कोई नहीं, वही नरहरि हैं जो कि हर युग में आते थे। भक्तों के भक्ति को देखकर उनके साथ लीला करते थे और उन सभी को इस भव सागर से उद्धार करते थे। वही नरहरि इस युग में स्वयं भक्त के रूप में जन्म लेंगे और खुद अपने सृष्टिकर्ता, जिनसे वो सृष्टि होके ये जगत का पालन दायित्व वहन किए हैं, उन्हीं को पुकार के लाएंगे, क्योंकि वो स्वयं कभी भी सशरीर में अपने सृष्टि के अंदर नहीं आए थे, आज तक नहीं आए हैं, उन्हीं को लेकर आएंगे। जितने भी मुनि ऋषि साधु संत जन सृष्टि हुए हैं, सभी कहे हैं कि भगवान के सगुण साकार रूप को भजन करना चाहिए। निर्गुण निराकार स्वरूप उनका जो है, उनको कोई देख नहीं पाता, वो असीम है, उनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, उनके पास पहुंचना असाध्य है। इसीलिए इस भव सागर से उद्धार होने के लिए हमेशा हर मुनि ऋषि वेद शास्त्र सभी एक ही बात कहेंगे कि सगुण साकार रूप को भजन करो। वही सगुण साकार रूप को भजन करने से सहज साध्य होता है भव सागर से उद्धार होना। सभी यही बात कहेंगे। इसीलिए कोई भी निर्गुण निराकार तत्व को नहीं चाहता। और प्रकृति में जो स्वयं सृष्टि करता है, वो स्वयं अनादि निराकार, स्वयं महाब्रह्म महाशून्य देही है। और ये महाशून्य पर ऐसे लीन होकर रहे हैं कि कोई भी आज तक उनके स्वरूप का दर्शन कोई भी नहीं कर पाया था। अपने सृष्टि चक्र के अंदर वो कभी भी नहीं आए थे। उन्हीं को लाने के लिए स्वयं हरि, जो हर भक्तों के भाव पर सुप्रमाणित होते हैं, वही स्वयं अवतरित होंगे भक्त के रूप में। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने शून्य संहिता पुस्तक पर ये बात लिखे हैं, आइए सुनते हैं। जेउ प्रभु भक्तंक भावे बस, भकत जे सेही एही, अवतार धरे भकत भावरे, लीला भोग विड़सई। संत यहाँ पर कहते हैं, जो प्रभु भक्त जनों के भाव पर बस होते हैं, वही प्रभु स्वयं अवतार लेंगे, भक्त के रूप में अवतार लेंगे, खुद भक्त होकर आएंगे। और इसी तरह ये युग का जो लीला भोग है, उसी को विलास करेंगे, भोग करेंगे, खुद भक्त की तरह आएंगे। इतना स्पष्ट लाइन और कहीं से आप नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जो प्रभु भक्त जनों के भाव पर बस होते थे, उनके साथ स्वयं भगवान के रूप में लीला करते थे, वही प्रभु इस युग में, ये कलियुग में भक्त के रूप में आएंगे, स्वयं भक्त देही होकर आएंगे। इसी तरह वो अवतार लेकर इस युग का जो भोग है, उसको विलास करेंगे। उसके बाद कहते हैं, बारण बेले प्रभु को जनाइब, विजय मोपुरे कर, तू ही थिबु गुण मुही थिबी जान, प्रभु को महिमा सार। जब बारण बेला आएगा, बारण
मतलब ये कलयुग जो बढ़ता जा रहा है, अन्याय, अत्याचार, प्रभु विरोधी, प्रभु द्रोही, ये जो पथ में वो चलता ही जा रहा है, उसको रोकने की जब अवतार आएंगे, इसको समाप्त करने की, इस युग पर अंकुश ला के उसको समाप्त करेंगे, सभी भक्त जनों को फिर से भगवत पथिक कराएंगे। वही समय में स्वयं नरहरि नारायण भक्त रूप में जन्म लिए होंगे और वो उस समय प्रभु को, मतलब अपने प्रभु जो हैं, उनके प्रभु जिनसे वो सृष्टि हुए हैं, उनको कहेंगे कि आप आइए और मेरे पूर्व में विजय कीजिए। और भगवान कहते हैं कि उस समय हुई थी वो पुनः वो नरदेही होकर रहे होंगे, उसी समय ही स्वयं भगवान आएंगे और अपना महिमा विस्तार करेंगे धरती पर। सुदया करंती भावे बस होंती भकत जे निज देही, भकत भावे बस होई रहंती मेंटिबाकू शक्ति नहीं। उसके बाद लिखते हैं कि उनके भाव भक्ति को देखकर स्वयं भगवान सुदया करेंगे, उनके भाव भक्ति पर बस हो जाएंगे, क्योंकि वो भक्त ही उन्हीं का ही देही होंगे, वो भक्त उन्हीं का ही देही होंगे। वो भक्त के भाव पर बस होकर रहे होंगे कि उनसे एक क्षण भी कहीं जा नहीं पाएंगे, बिछड़ नहीं पाएंगे, ऐसा उनके साथ एक होंगे स्वयं सृष्टिकर्ता और स्वयं नरहरि। वो भक्ति भाव में रहे होंगे, भक्त होकर रहे होंगे, स्वयं भक्त देही बन के रहे होंगे। बीजे ताहा पुरे करी बुटी पुणी आंबे पुणी ही जे जीवु, आंभ भकत आंभ को जे पूजिब तेबे ध्यान देबु। स्वयं भगवान कहते हैं कि हम उनके पूर्व में सुनिश्चित ही विजय करेंगे, हम उनके पूर्व में सुनिश्चित ही विजय करेंगे, सुनिश्चित ही वहां पर जाएंगे और उनके पूर्व में विजय करेंगे और स्वयं नरदेही उनके पूजा करेंगे, उनके सेवा करेंगे, कोटि कोटि सेवा करेंगे, तभी स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान उनके प्रति अपना ध्यान देंगे। स्वयं श्री हरि जो हैं, जो हर युग में आते थे, भक्तों के साथ लीला करते थे, पृथ्वी का भार हरण करते थे, दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करते थे, ध्वंस कर देते थे, ये अवतार स्वरूप की कथा है, कार्य है। मगर जो स्वयं सृष्टिकर्ता है, उनका कार्य धर्म संस्थापन नहीं है, वो हमेशा अपने अवतार अंश के द्वारा करवाते हैं ये कार्य। मगर इस बार जो युग का अवतार पुरुष है, वो खुद सत्य, शांति, दया, क्षमा के अंदर रहकर स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान को पुकार के लाएंगे। इसीलिए स्वयं भगवान अपना ध्यान उन्हीं के ऊपर देंगे, क्योंकि उनको कोई पुकार रहा है, उनको बुला रहा है, उनको उनकी सेवा करने की मांग कोई कर रहा है, भक्ति के रूप में, भक्ति भाव में कर रहा है। और ये देखते हुए उन्हीं के पूर्व में स्वयं प्रकाश होंगे। उसके बाद लिखते हैं, पातक पर्वत राशि दहिबा निमंते विजय निराकार प्रभु शून्यमय ग्रंथि। यहाँ पर कहते हैं कि पातक पर्वत राशि, ये कलिजुग पर इतना पातक होगा, इतना पाप होगा कि पर्वत सम पातक राशि दिखाई देगा, पर्वत सम पातक हो जाएगा। और ये पर्वत सम पातक राशि को ध्वंस करने के लिए, जलाकर भस्म कर देने के लिए स्वयं निराकार विजय करेंगे। स्वयं निराकार प्रभु शून्यमय ग्रंथ में विजय करेंगे। उनका जो महा अवतरण प्रक्रिया होगा धरती पर, जिस तरह से वो अपना अवतार प्रक्रिया रचना करेंगे, वो रचना, वो प्रक्रिया एक शून्यमय ग्रंथ सृष्टि करेगा।
इस तरह से वो अवतरण करेंगे कि उनका ये अवतरण लीला प्रक्रिया एक शून्यमय ग्रंथ सृष्टि करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको आवाहन करने वाले एक भक्त विशेष, प्रेम विशेष है, जो कि भागीरथी सम भग्न मनोभाव को लेकर उनको पुकारे हैं। राधा सम प्रेम भाव में उनको पुकारे हैं। अच्युत सम अच्युत मति में रहे हैं। भरत सम इंतजार करके रहे हैं उनके दास बनने के लिए। सर्वरी सम उनको खिलाने के लिए इंतजार करके बैठे हैं। ऐसे अनेक भक्त चरित, जितने भी भक्त प्रेमामृत धरती पर सृष्टि हुआ है, स्वर्णाक्षर पर लिखित हुआ है, जितने भी भक्त आज तक 4 युगों में सृष्टि हुए हैं, और स्वयं नारायण सभी भक्तों के साथ, भक्तों के भक्ति पर अपने आप को प्रमाणित दिए हैं, उनके साथ खड़े हुए। ये सभी भक्त चरितों की अमृतमय गाथा को, अमृतमय भक्ति को खुद बहन करके उनको आवाहन किए होंगे, और उन्हीं के महाप्रेम महाभक्ति को देखकर स्वयं निराकार प्रभु, जिनके रूप रेख आकार चिन्ह वर्ण कुछ भी नहीं है, वो स्वयं विजय करेंगे। और जब विजय करेंगे, महाप्रेममय महारसामृत सृष्टि होगा, जो कि एक दिव्य शून्य ग्रंथ में परिणत हो जाएगा। और वही शून्यमय ग्रंथ में स्वयं निराकार प्रभु विजय करेंगे धरती पर, क्योंकि ये पर्वत समपातक राशि को ध्वंस कर देंगे, इसीलिए वो विजय करेंगे। संसार समुद्र महा अगाध जलधि, तरणे नौका प्रभु हिले दयानिधि। ये संसार समुद्र महा अगाध जल राशि, जिसको भक्त जन आत्मागण बाहर नहीं निकल पाते, जन्म मृत्यु चक्र पर बारंबार पड़ते हैं, वही जन्म मृत्यु चक्र से, ये अगाध समुद्र रूपक संसार से उद्धार करने के लिए भक्त आत्माओं को खुद नाव रूप बन जाएंगे, नाव सम बन जाएंगे। सचमुच का नाव नहीं, सभी को उद्धार करके ले जाने के लिए वो आए होंगे। बिना धने प्रेम दिए जेऊ महाप्रभु, पतित उद्धारे प्रकटित हेले सही। बिना धन में जो महाप्रभु प्रेम देते हैं, बिना धन में जो महाप्रभु भक्तों को प्रेम दान करते, वही महाप्रभु पतित जनों को उद्धार करने के लिए ये संसार पर प्रकट होंगे। तभी तो सब जानेंगे ना, नहीं तो ये पूरे संसार में कितने डुप्लीकेट्स हैं। स्वयं निराकार प्रभु इस तरह से आएंगे। उसके बाद कहते हैं, जे गुरु दिला तत्व निराकार, तारो शरण मोहि सते बार। उसके बाद कहते हैं कि जो गुरु ये तत्व निराकार को धरती वासियों को देंगे, मैं बारंबार सते बार सत बार उनके चरण में मैं शरण जाऊंगा। संत अच्युतानंद दास कह रहे हैं, और स्वयं भगवान ये लिखा रहे हैं, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। तो जो गुरु ये तत्व निराकार को देंगे, उन्हीं के चरण में बारंबार शरण में जाऊंगा। मतलब ये जो शून्य प्रक्रिया में वो आएंगे धरती पर, शून्यमय ग्रंथ सृष्टि करेंगे, और ये ग्रंथ जब सृष्टि होगा तब स्वयं नरहरि, स्वयं जो हर युग में भक्तों के भाव में बस होते थे, उनके साथ लीला करते थे, वो स्वयं भक्त देही होकर जन्म लिए होंगे। उनके भक्ति प्रेम पर ही स्वयं निराकार प्रभु स्वयं आए होंगे, और आके उन्हीं के साथ रह के ये जगत का पाप राशि, पर्वत सम पाप राशि को जलाकर भस्म कर देंगे। आत्माओं को जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने के लिए नाव की तरह बनेंगे और सभी को प्रेम दान करेंगे। तो नारायण प्रभु जो हैं,
वो तो वहां पर गुरु बन जाएंगे, क्योंकि जैसे गुरु जो होते हैं वो भगवान को पहचान करवाते हैं शिष्य जनों को, जगत जनों को, वही गुरु होते हैं। और इस बार स्वयं नारायण प्रभु गुरु स्वरूप बनकर स्वयं निराकार प्रभु को पहचान करवाएंगे, निराकार तत्व उनको पहचान करवाएंगे जिनके पास आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। शुक, सनक, व्यास, जितने भी मुनि हैं, कोई भी उनके तक पहुंच नहीं पाया। सब कहे कि वहां तक मत जाओ, सगुण साकार तत्व पर रहो, सब निर्गुण निराकार तत्व को मत जाओ। सभी ने एक ही बात कही है, ये उन्हीं का ही स्वरूप है, सगुण साकार, उन्हीं को भजन करो, उद्धार हो जाओगे। वो बहुत मुश्किल है, सभी ने यही कहा, क्योंकि कोई उनके तक पहुंच नहीं पाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये भी आज तक पहुंच नहीं पाए हैं उनके पास। एक क्षण के लिए प्रकृति में स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का स्वरूप कैसा है कोई जानता नहीं, केवल ध्यान में दर्शन किए होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन कोई नहीं पाया था। तो इस युग में स्वयं नारायण भक्त के रूप में आकर उनको स्वयं निराकार प्रभु को लाएंगे, अपने शरीर पर स्थान देंगे और स्वयं निराकार तत्व को धरती पर लाएंगे गुरु स्वरूप होकर। इसीलिए कहें कि जो गुरु ये कार्य करेंगे, प्रकट करेंगे, वो गुरु के चरण में हम सते बार शरण जा रहे हैं। से गुरु आज्ञा को जेबे लंघई, दरिद्र बाधा आपद पड़े। वो गुरु के आज्ञा को अगर कोई लंघन करेगा तो उसको दरिद्र, बाधा, आपद, विपद सब कुछ उसके ऊपर पड़ जाएगा। हेमंत गुरु भाग्य थिले पाई, रामचंद्र मो आत्मा अटे से। ऐसा गुरु भाग्य में होने से मिलते हैं, सहज में नहीं मिलते, क्योंकि वो तो जन्म से मृत्यु तक जो समय है एक लिमिटेशन समय, वही समय के अंदर वो आएंगे। तो ऐसे गुरु भाग्य में होने से मिलेंगे, सभी को नहीं मिलेंगे। क्यों? और कहते हैं कि वो गुरु जो है मेरे आत्मा है, वो स्वयं भगवान कहते हैं कि वो गुरु मेरा आत्मा है। तांको दर्शने सर्व दुख नासे, निर्मल भक्ति आपद विकास। उनके दर्शन मात्र ही सर्व दुख का विनाश हो जाता है और मनुष्य के शरीर पर निर्मल भक्ति विकास होता है। केवल उनके दर्शन मात्र, ये घोर भयंकर पापमय कलयुग में उनका दर्शन मात्र ही सर्व विपत्ति तो खंडन हो जाता है। उसके साथ वो प्राणी के अंदर निर्मल भक्ति भाव विकास होता है, ऐसा संत ने लिखे हैं। वो गुरु आ रहे हैं। उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों को मैं जितना पढ़ा हूं, वो गुरु धरती पर आ चुके हैं और ये जो समय अभी चल रहा है, ये उनका समाज के सामने प्रकट होने की समय है। ये बस इतना मैं जानता हूं, और बाकी वो कहाँ आए हैं, क्या करे हैं, वो खुद प्रकट होने से ही सब कुछ पता चलेगा। और कोई मेरे बात को सुनकर अगर कोई सोच रहा है कि मैं ही वो इंसान हूँ, वो गुरु हूँ, मेरे शरीर में ही स्वयं आए हैं, कोई हमें ग्रहण नहीं करता, करते रहिए, आप सब खुद करते रहिए। हमें बताने की, फोन करके बताने की, व्हाट्सएप करने की कोई आवश्यक नहीं। जो भी ये सब सोच रहे हैं उनको महापातक दोष लगेगा और गुरु चंडाल दोष लगेगा। उनको कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा। उनका आत्मा सदा के लिए इतना नीच पतित हो जाएगा कि उसको कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। वो अपने आप के लिए उसी रास्ता ही चुन रहे हैं। ठीक है, आपके रास्ता आपका। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।